सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक नए दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ। हम है झीलों की नगरी उदयपुर में। हम लोग और कल भी वेदर बहुत फाइन था जब हम सुबह मॉर्निंग में निकले थे, आपने देखा ही ब्लॉग में। और आज भी देखो, अभी दिन में बहुत तेज धूप थी। अभी टाइम हो रहा है 3:02 और हम निकले हैं। और वेदर देखो, बारिश शुरू हो गई थी, वेदर बहुत बढ़िया हो गया है। अभी हम जा रहे हैं सिटी पैलेस की तरफ। लेकिन अगर इस शहर की बात की जाए, इस सिटी की बात की जाए, तो वेल प्लान सिटी, बहुत सुंदर सिटी है। काफी ब्रॉड रोड्स हैं, मजा आ रहा है गाड़ी ड्राइव करने में। इट्स ऑसम। अब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, अपनी गाड़ी लेके आ रहे हैं तो एटलीस्ट हमें बार बार कैब बुला के कैब वाले का वेट नहीं करना पड़ता। तो बहुत बढ़िया। अब चलते हैं सिटी पैलेस की तरफ। यहाँ तो हर जगह ऐसे लगता है जैसे सामने राजमहल हो। वो सामने देखो, ऐसे नहीं लग रहा? बिल्कुल ब्रॉड करके दिखा सकते हैं, देखो हर जगह ऐसे लग रहा है। जबकि आई थिंक वो होटल है कुछ, या कुछ वैसा है। टिकट को आगे डैशबोर्ड पर रखिए। पधारिए, हॉर्न नहीं बजाना है। सिटी पैलेस में आपका स्वागत है। सिटी पैलेस में आपका स्वागत है भाई। दिस इज द सिटी पैलेस और ये है इसकी टिकट। बड़ों की है 330 और अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की टिकट है 130 की। एंड कोई भी कहीं का भी स्टूडेंट है, प्लीज ब्रिंग योर आई कार्ड। 110% कंसेशन है। कितना आई कार्ड, ठीक है। और अगर आपके पास अपना प्राइवेट व्हीकल है, अगर आप ऊपर तक ले जाना चाहते हैं, जैसे मैं अभी ले जा रही हूँ, तो ऊपर तक गाड़ी ले जाने की कॉस्टिंग है 400 रुपये। तो आप अपनी गाड़ी ऊपर तक ला सकते हैं। और ये है इसका गणेश पोल। और ये है सिटी पैलेस। बड़ी अच्छी सी फीलिंग आती है, जैसे मतलब राजा रजवाड़ों वाली। राजा रजवाड़ा ऑब्वियस सी बात है, राजा ही है यहाँ। तो वैसे भी इस पैलेस का 30% एरिया अभी भी यहाँ के जो राजा महाराज हैं उनके पास है। यहाँ तक आप आ सकते हैं नीचे, क्योंकि सारे रिक्शा वगैरह अवेलेबल है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक आप आओ और 400 रुपीज पे करो। इससे तो बेटर है कि आप जो बाकी व्हीकल है, रिक्शे वगैरह, उससे आ जाओ, क्योंकि तो बहुत पास है। जहाँ से आपने टिकट काटी वहाँ से जगह तो बहुत क्लोज है। ये है यहाँ की सिटी पैलेस की टिकट, जो कि आप देख सकते हो। इट्स अबाउट 330 रुपीज फॉर द एडल्ट और 130 रुपीज है आपका स्टूडेंट टिकट। तो अगर आप कहीं पर भी स्टूडेंट है तो आप ये ले सकते हैं। ये देखिए 300 रुपीज़ की एडल्ट की टिकट और 30 रुपीज़ जो भी इनका टैक्सी है, बट द टिकट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इसी तरह से ये पार्किंग की टिकट है, आप गाड़ी ऊपर तक ला सकते हैं। इट्स 350। बट द थिंग इज दिस कि ये जगह बहुत पास है जहाँ पार्किंग लगती है। ऑल्दो वेल प्लान पार्किंग है, लेकिन जहाँ पार्किंग से ऊपर आ रहे हैं वो स्पेस बहुत कम है, जगह बहुत कम है। तो बेटर है कि आप नीचे ही गाड़ी लगा दें। चलते हैं सिटी पैलेस में। तो भाई ये है सिटी पैलेस का एंट्रेंस और द ब्यूटीफुल लुक, जिसके लिए आई थिंक वी ऑल केम हियर। ये देखिए, वो है जल महल। कितना सुंदर लग रहा है। और सबसे बड़ी बात, वेदर फाइन हो गया। अदरवाइज कुछ घंटे पहले बहुत ज़बरदस्त धूप पड़ रही थी। सी द ब्यूटी ऑफ सिटी पैलेस। ये आपकी यहाँ की इलेक्ट्रिकल ट्रेन, आप इसको भी ले सकते हैं सिटी पैलेस के टूर के लिए।
तो ये है वे सिटी पैलेस का। अगर आपको पैदल नहीं आना तो यहाँ चार्जेबल वाली व्हीकल है, दैट यू नीड टू पे। आप ऊपर तक आ सकते हैं उसमें, बाकी इतना डिस्टेंस नहीं है, आप आराम से एंजॉय करते हुए यू कैन कम ऑन दिस साइड एंड सी पैलेस लुक्स गुड। और हम पहुंच चुके हैं फतेह पोल पे। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो पोल होता है, पोल का मतलब कि गेट, इट्स नॉट अबाउट द पोल, तो इट्स अ गेट, दिस इज द फतेह पोल। पहले एंटर करते ही आपको म्यूजियम की तरफ एस्कॉर्ट कर दिया जाएगा, दैट इज अ म्यूजियम प्लेस। और सामने से देखते हैं कहाँ जाया जा रहा है, बिकॉज इट्स वेरी बिग, बहुत बड़ा है। एंट्री ऑफ द सिटी पैलेस। तो भाई ये है यहाँ का तोरण पोल, यू कैन सी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हर पोल का एक पर्टिकुलर नेम है एंड हाउ ब्यूटीफुल एंड बिग आर दीज। एंड ये है एक्चुअल सिटी पैलेस, अ ब्यूटीफुल पैलेस विद अ ब्यूटीफुल व्यू। क्योंकि ऑलरेडी बारिश हो चुकी थी, तो बारिश की वजह से ऑलरेडी वेदर भी अच्छा हो चुका है। एंड सी, सबसे अच्छी चीज़ देखिए ना, झरोके देखो कितने बड़े बड़े हैं। अभी हम वहाँ भी जाएंगे ऊपर, पहले जरा एक बारी बाहर का व्यू ले लेते हैं। ये है यहाँ का मोती चौक, बहुत सुंदर नक्काशी की गई है, ब्यूटीफुल पैलेस, ब्यूटीफुल। और यहाँ की कंप्लीट मेंटेनेंस होते हुए भी अभी अच्छी बात है। अपने पुराने हेरिटेज को अगर हम बचा के रखते हैं, बट ईच एंड एवरी, अगर आप हर गेट पे देखें तो बहुत सुंदर नक्काशी की गई है, कलर पैटर्न एवरीथिंग। वर्थ है कि आप उदयपुर आए और सिटी पैलेस ज़रूर घूमें, क्योंकि चारों तरफ का व्यू ऑलरेडी बहुत सुंदर दिख रहा है। घोड़ों की फिजिक देखिए। यहाँ के जो मेवाड़ के राजा हैं उनके बारे में बताया गया है, कब कितने टाइम से कितना काल था उनका, किस टाइम पे क्या रहे हैं। इससे आगे भी एक पिक्चर के साथ फोटोग्राफ दी गई है, लेकिन वो बहुत लाइट के साथ आ रही है, तो लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, लेकिन इसमें भी आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये है जिनाब अख्तर, जो पहले के टाइम में जो लोग कवच पहनते थे युद्ध में। आगे देख रहे हैं, सारा लोहे की बनी हुई है, इवन हेलमेट भी लोहे का है। और इससे आगे जो है वो घोड़े का पहना हुआ है, घोड़े द्वारा जो घोड़े को पहनाते हैं। ओके, ये है वो कवच जो घोड़े को पहनाया जाता है। बहुत सुंदर है, जिसकी शायद मैं बोल के या वीडियो में नहीं दिखा सकती। ये देखिए, ब्यूटीफुल। और ये देखिए उनके चेतक का एक प्रतिरूप यहाँ पर बनाया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ महाराणा प्रताप की, अगर आप तलवार को फोकस करें तो देखिए डबल तलवार है। और शायद आप में से कोई इसे बता सके कि ये डबल तलवार क्यों है, क्योंकि महाराणा प्रताप की एक खासियत थी कि हमेशा वो अपने साथ दो तलवार रखते थे, कि अगर किसी दुश्मन की तलवार गिर गई तो निहत्थे कभी भी वार नहीं करते थे। और यही रीज़न है कि वो हमेशा अपनी उसमें दो तलवारें रखते थे। और ये उनके घोड़े का प्रतीक, ब्यूटीफुल। और आप इसको देखिए, ये ओरिजिनल चेतक का कवच, महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था उसके कवच जो पैर लगा रखे हैं। ये इनके वेपन्स, जो चीज़ें इस्तेमाल करते थे।
ये है अलग अलग टाइप की राइफल्स, और आप देख सकते हैं राइफल्स की लेंथ, इसको हैंडल करना ही अपने आप में कितना डिफिकल्ट टास्क होता था। ये है घोड़ादार बंदूक। ढाल देखिए, ढाल कितनी बड़ी बड़ी ढाल है, इसको उठाना इनका अपने आप में वेट कितना ज़्यादा होगा। और ये है, अगर मैं 18 नंबर ढाल देखूं इसकी, ये है वो, कैन सी हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी गन उस टाइम पे भी मौजूद थी। और आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी अब जाके बनी है। नाउ यू कैन सी पेन गन, उस टाइम पे भी इसका ऑप्शन था। और देखिए अलग अलग टाइप की रिवॉल्वर्स, जो उस टाइम पे छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। एंड द मोस्ट फैसिनेटिंग इज दिस वन, पेन गन। एंड दिस इज द वे टू म्यूजियम। आप आगे फिर जब एंटर करेंगे तो सिटी पैलेस में पहले आपको ये सारे वेपन्स, उनके अस्त्र शस्त्र मिलते हैं, और फिर म्यूजियम में जाने का एंट्रेंस भी है, आई थिंक, जिसमें कुछ चेकिंग भी है अच्छी खासी। रामपोल से म्यूजियम की एंट्री है। इतने सुंदर कलर्स करे हुए हैं कि क्या बताएं। एंटर करते ही सिटी पैलेस में आपको सबसे पहले ही देखिए कितना सुंदर ब्यूटीफुल गेट है, और आपको सबसे पहले गणेश जी के दर्शन होंगे। ये पेंटिंग है यहाँ के हल्दी घाटी कक्ष की, जो हल्दी घाटी फेमस युद्ध आपने सुना ही हुआ है। ये कुछ पेंटिंग्स है यहाँ पर, तो इस म्यूजियम में भी मस्ट विजिट जरूर आइएगा। ये है महाराणा प्रताप कक्ष, थोड़ा सा डोर का। तो गाइस, ये है हल्दी घाटी का जैसे युद्ध हुआ था उसके ऊपर बनी हुई पेंटिंग्स, और आई थिंक ये पेंटिंग्स भी बहुत पुरानी है। आप ये देख सकते हैं किस तरह से महाराणा प्रताप दुश्मनों को घायल करते हुए। और ये देखिए, जो मैंने आपको बोला था, आपको इस पर भी दिख रहा होगा कि महाराणा प्रताप के पास डबल तलवार है। तो अगर उनके सैनिक निहत्थे होते थे तो वो तलवार को देके उनसे युद्ध करते थे, लेकिन निहत्थे पे कभी भी वार नहीं करते थे। हमने आपको आज हल्दी घाटी की मिट्टी से भी आपको रूबरू करवा दिया। ये है हल्दी घाटी की मिट्टी, पावन माटी। तो ये है कंप्लीट हल्दी घाटी पेंटिंग पूरी युद्ध की, और आप देख सकते हैं पूरा का पूरा। ये पहले इस अपने आप में इतना बड़ा है कि आपको यहाँ आने के लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए, और अच्छे से अगर आप इसकी हिस्ट्री को जान पाए तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल। तो मुझे लगता है इसको कम से कम आपको यहाँ 2 से ढाई घंटा चाहिए। तो जब भी आप ये प्लान करें तो टाइम से आए। ये वो ऋषि की हैं जिन्होंने यहाँ पर इसको स्थापित किया था, गोस्वामी प्रेम। वो कुंड है जहाँ पर जब भी किसी महाराजा की ताजपोशी होती थी, नया महाराज बनता था, तो 1 लाख चांदी के सिक्के डाले जाते थे, जिसमें से 30,000 सिक्के बाहर गरीबों को दान पुण्य, 30,000 सिक्के गरीबों को बांट दिए जाते थे, और बाकी 70,000 सिक्के बाकी कामों में लगाए जाते थे।
तो अंदर एंटर करते ही आपको एक ये बड़ा सा बाथ टब का टाइप का दिखेगा। छोटे डोर्स हैं तो थोड़ा ध्यान से माइंड योर हेड। ये सब ऊपर की तरफ जाते हुए and beautiful place. See कहाँ जाके ये रास्ता खुला है। अमेजिंग। पूरे महल पे जो काम किया हुआ है, जो महल बना हुआ है, आई थिंक पूरे राजस्थान में इससे बड़ा महल नहीं हो सकता। तो भाई ये है पहले कि आज के टाइम में तो हमारे पास ईमेल है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं टू सेंड अ मेल, लेकिन अगर आप देखें उस टाइम पे ये कम्युनिकेशन के साधन नहीं होते थे, तो यहाँ पिंजरे रखे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि ये सारे पिंजरे ब्रास के बने हुए हैं, तो यहाँ से किसी संदेश को भेजने के लिए इनमें यूज़ किया जाता था कबूतर को। और यहाँ देखिए हर झरोके से आपको कंप्लीट उदयपुर सिटी दिखते हुए। यहाँ के जितने भी डोर्स हैं बहुत नैरो हैं, तो फर बचा के चलें, लेकिन बहुत सुंदर है। एक न्यू डेस्टिनेशन पे आपको हर बार ले जाते हैं, लगता है व्हाट नेक्स्ट। लाइक यहाँ आए तो नाउ आपको नीचे की तरफ जाना है। रास्ता देखिए कितना छोटा सा है, इवन मेरी वॉइस भी शायद इको कर रही होगी। तो अगेन वी केम ऑन अ नेक्स्ट वन। यहाँ पर भी कुछ पेंटिंग्स लगी हुई है, जैसे कि ये महाराणा प्रताप सिंह जी के सामने महाराज कुमार भूपाल सिंह जी बैठे हुए। और आई थिंक ये सभी नेचुरल कलर्स हैं जिनसे पेंटिंग बनाई गई है। ये नवरात्रि फंक्शन की है। जब नवरात्रि आती है वसंत ऋतु के आते ही, तो नवरात्रि का सेलिब्रेशन कैसे किया जाता है ये देखिए। और ये है यहाँ का कांच का बुर्ज, मतलब पूरा का पूरा कांच का बना हुआ है। आप देख सकते हैं दिस इज टोटली मिरर वर्क, और सामने के मिरर में शायद हम भी नज़र आते हुए। तो भाई इतने टॉप पर आके रियली इट लुक्स वेरी नाइस टू सी द एंटायर उदयपुर। और आप देख सकते हैं सिटी पैलेस से पूरा व्यू उदयपुर का। तो आई थिंक इतना ड्राइव करके अगर मैं दिल्ली से यहाँ आई हूँ तो मुझे लगता है इट्स अ वर्थ सीइंग। और बहुत ब्यूटीफुल प्लेस बना हुआ है। और ये इसका फूड कोर्ट है आई थिंक नीचे की तरफ। अभी तो हम क्योंकि टॉप व्यू पर है, तो ये नीचे इसका फूड कोर्ट भी है, तो आप नीचे जाके अगर आपको भूख लगी है तो आप। तो भाई इतना थक चुके हैं, क्या लगता है कि दरवाजा खटखटा के कहीं अंदर। हेलो कोई है, बाय बता दो। चलो लोग बना रहे हैं। बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। आप जितने भी टॉप फ्लोर पर आते जाएंगे आपको और सुंदर इसकी ब्यूटी नज़र आती रहेगी। एकदम थक चुके हैं। और इसका एक और व्यू लेक व्यू, और आई थिंक वो इसका जल महल नज़र आ रहा है बीच में। दैट इज पूरी सिटी और लेक का व्यू बहुत सुंदर, ऑसम। ये इतना बड़ा है कि ये पता कर रहा कि कहाँ नेक्स्ट होगा, लेकिन यहाँ पर अगली जगह जाने के लिए दे हैव रिटन देयर वे टू नेक्स्ट। तो आपको उन्हें फॉलो करना है एंड देन यू हैव टू मोती महल, जिसे महाराजा करण सिंह ने बनवाया था। हाथी दांत का बना हुआ डोर, पूरा का पूरा हाथी के दांत से बना हुआ है। ये बैठने
बैठने का प्लेस जहाँ पर राजा महाराज लोग बैठते थे। ये देखिए इनका झूला बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा। बस थोड़ी हिस्ट्री बढ़ के आइए और टाइम निकाल के आइए। कई बार तो जाके ऐसे लगता है कि भाई रास्ता कहाँ से है। ओ भाई मेरे, वाह! क्यों? क्योंकि यहाँ से आपको पूरी उदयपुर सिटी नज़र आ रही है, तो आप देख सकते हैं। देखते हैं आगे वाले उससे भी आपको नज़र आए कुछ। ब्यूटीफुल, ऑसम, फुल व्यू ऑफ उदयपुर। पूरा उदयपुर शहर नज़र आ रहा है नीचे। ये इतना बड़ा है कि हम चलते चलते थक चुके हैं। और सोचिए अभी भी इसका 30% एरिया अभी भी महाराष्ट्र के पास ही है, जहाँ रॉयल फैमिली रहती है। और ये महाराजा जगत सिंह जी। यहाँ का मोर चौक, तो ये है मोर चौक। आई थिंक पता नहीं, यहाँ शायद बहुत सारे मोर आते हैं। मोर की फोटोग्राफ्स को डिपिक्ट किया गया है यहाँ पर। और कलर भी बड़े वाइब्रेंट से रखे गए, जैसे मोर में होते हैं ना वाइब्रेंट से कलर, उस तरह के कलर यहाँ पर यूज़ किए गए हैं हर वॉल पे। और कट वर्क, शीशे का भी सारा काम है ये। कहीं पर भी आगे पीछे जाना है तो यहाँ पर फिर एक बात करना है, जहाँ पर भी लिखा है वे टू नेक्स्ट, उसको फॉलो करना है। तो ये है यहाँ के उस टाइम के तांबे के बर्तन जिनमें पूरा खाना बनता था। और आप देख सकते हैं चक्की से लेकर सारे बर्तन सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। सब तांबे के बने हुए हैं। ये है ब्रज विलास। ये राजमाता श्रीमती गुलाब कंवर जी का विश्राम गृह है। ये यहाँ का भोपाल निवास, जहाँ पर बैठ के वो यहाँ पर बातें करते थे। एंड सी हाउ ब्यूटीफुल इज दिस। अगर कोई लेडीज सोल्जर होती थी, सैनिक होती थी, तो ये थे उसके वस्त्र, ढाल और कपड़े। इसका अलग मॉडल अलग अलग फेस में बना हुआ, जैसे ये मॉडल 2 17th फेस में बनाया गया इतना पोर्शन। ये उस टाइम पे भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को तोड़ा फोड़ा गया, लेकिन ये सबसे अच्छी चीज़ है कि इस पैलेस को कभी भी किसी के भी द्वारा खंडित नहीं किया गया। लेकिन जो आसपास के जगह है जहाँ पर मुगलों द्वारा खंडित किया गया, ये वहाँ से लाई गई प्रतिमा है जिनको रखा गया। अदरवाइज 100 साल बने हैं, 100 साल लगे हैं इसको बनाने में, लेकिन उसके बाद भी कभी भी इसे तोड़ा नहीं गया किसी के भी द्वारा। ये यहाँ के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आप देख सकते हैं, उनका डिपिक्शन किया गया है कि किस तरह से वो इनको इस्तेमाल करते थे। सी हाउ ब्यूटीफुल इज दिस। ये है उस टाइम का फ्लैट सितार, और देखिए बिल्कुल फ्लैट है और उसके बाद भी
लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। सामने इनका मंदिर है, वो भी राजा महाराज थे, शंभू निवास पैलेस बोलते हैं। इससे दिखती है ना वो श्री निवास पैलेस। और ये उस टाइम के पियानो और रेडियो। ये है वो पैलेस जहाँ पर अभी भी राजवाड़े आ रहे हैं। पेंटिंग गैलरी भी थी, लेकिन हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं। और सी द ब्यूटी, एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं आपको, बने हुए एक जैसे, किसी भी पॉइंट पर आप एरर नहीं निकाल सकते कि एक भी डोर या कुछ भी कुछ अलग उसका बना हुआ है। देखिए, एग्जिट होने के बाद भाई नीचे यहाँ पर रेस्टोरेंट्स वगैरह है कि अगर आप थक गए हैं तो आप यहाँ ले सकते हैं। लेकिन आज हमने दिन में ही बहुत खाया हुआ है कि अब कुछ खाने की, कुछ खाना है, बहुत बाहर से हम लेके आ गए थे। पूरा रेस्टोरेंट एरिया है, आप कुछ भी खा सकते हैं, चाहे आप यहाँ का ट्रेडिशनल फूड लीजिए या आप कुछ और कुजिन्स लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो भाई इसकी जो एंट्री करी थी, बहुत सुंदर पैलेस है। जो हमने एंट्री करी थी, हमने राइट साइड से करी थी, और जब आप निकलते हैं तो इसके लेफ्ट हैंड साइड जनाना महल से निकलते हैं, तो मतलब आपको जाना राइट से है। वहाँ बहुत सुंदर है, बट यू हैव इनफ टाइम। हमने भी बहुत सारी चीज़ें स्किप करी है, तो अगर आपको आना है तो बहुत टाइम निकाल के आइए, थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ के आइए ताकि कुछ चीज़ें ब्लैंक ना हो। मैंने पढ़ा था तो मुझे थोड़ा बहुत समझ आया, लेकिन बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। सुंदर पैलेस है, लेकिन हम बहुत थक चुके हैं। हमने, क्योंकि आज हमारी जो शुरुआत थी वही गलत हुई थी, हमें 2-3 जगह और जाना था लेकिन हम नहीं जा पाए, तो इट्स वेरी टायरिंग। तो तब तक के लिए, नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए गुड बाय।